Okay, any homework was there? This this was the homework. Could you get it? Could you get the right answer for this? इससे पहले कुछ पेंडिंग है क्या? बोलो जल्दी से। चलो इसको सॉल्व करेंगे। How many of you could get the right answer? So 3 kg meter per second. Others? कैसे करेंगे इसका बोलो? Mass is given, speed is given, and return speed is given. Calculate the magnitude of change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. तो m is given है ना, 0.2 kg, v1, or you can say 10. You also you can say यार v1 v2 लिख देते हैं। v2 कितना लिखेंगे? माइनस ये मास है, ये v1 है, ये v2 है। y minus 1, y minus 1, y not plus अपोजिट डायरेक्शन में भी। अपोजिट डायरेक्शन में। सर ऑपोजिट। अगर हमने ये वाली डायरेक्शन प्लस ली है, बॉल विल बी हिट इन दिस डायरेक्शन। माइनस। This, if you taken plus first one, second one will be minus. So minus of 5. तो मैग्नीट्यूड पूछा है ना, चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी विल बी p2 माइनस p1। मैग्नीट्यूड में से मॉड लगा लेंगे क्योंकि नोबडी नोस कि वो लेफ्ट से गई राइट या राइट से लेफ्ट गई, इसलिए मैग्नीट्यूड। तो मास तो कॉमन आ जाएगा। ओके, p2 क्या होगा? m इंटू v2, p1 इनिशियल मोमेंटम विल बी m इंटू v1। मास को बाहर निकाल लेंगे, v2 minus v1 है ना, तो 0.2, v2 is -5 and minus then -10 है ना, 0.2 into 15, this comes to be 3 SI unit, kg meter per second। न्यूटन सेकंड भी हो सकता है इसका यूनिट। क्या बोलो? न्यूटन सेकंड किसका यूनिट होता है? सर न्यूटन का ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं न्यूटन सेकंड भी हो सकता है इसका। पता कैसे? देखो, हाउ द न्यूटन सेकंड कैन बी देयर। देखो, F is equal to rate of change of momentum upon time and delta P upon T, delta T, right? F into delta T is equal to delta P। तो F का क्या होगा? न्यूटन, टाइम का सेकंड, चेंज ऑफ मोमेंटम का न्यूटन सेकंड भी हो सकता है। ओके। और इसको पता क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड? F into T। F into T का नया नाम पता है तुम्हें? चलो टेल यू न्यू नेम ऑफ दिस F into T। ओके, देखो, चेंज ऑफ मोमेंटम इज also equal to F into delta T, which is called impulse। Impulse is the product of force into time। जैसे हम सडन फोर्स लगाते हैं, हैमर से हिट करते हैं नेल को, या बैट से बॉल को हिट करते हैं, तो वी कॉल इट इम्पल्सिव फोर्स। Impulse is product of force into duration of time up to which force was acting। So this is the change of momentum is also equal to impulse, which is also equal to force into time। तो अगर तुमको बोलेगा impulse, तुमको बोला जाए impulse निकालो, तो यही आंसर होगा। बट तुम्हारी बुक में नहीं है impulse, therefore I didn't teach you, but just additional information है तुम्हारे लिए। जब तुम लोग 11th में जाओगे तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ोगे impulse का। ये तो रहेगा, ये क्वेश्चन तो रहेगा वहां पर 11th में, विच इज इम्पोर्टेंट अगेन, है ना। माइनस डायरेक्शन चेंज हुई ना, तो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स 11th में जाने के बाद भी। तो
ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, 9th में भी इंपॉर्टेंट एंड 11th में भी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड इट इज आल्सो इक्वल टू इम्पल्स। अच्छा, बैट्समैन अगर एंगल पे हिट कर रहा है तो ऐसे बॉल आई उसके पास, ओके सपोज उसके पास ऐसे बॉल आई, उसने ऐसे मारा इसको, कवर ड्राइव मारा उसने इधर, ठीक है। फिर कैसे निकलते हैं, अभी माइनस नहीं ले सकते, फिर से वही कंपोनेंट लेने पड़ते हैं इसके, एंगल वाले, मतलब कॉस थीटा का, मतलब वेक्टर वो से निकालेंगे, है ना, वेक्टर मैं से। बोला था वेक्टर, यस। हाँ, वेक्टर से, तो वो 11th में पढ़ते हैं हम लोग वेक्टर्स, इसके नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन अभी नहीं, ठीक है। तो ये 13 में कोई डाउट है? आई थिंक क्लियर टू एवरीबॉडी। ऑलरेडी वी हैव डन सिमिलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें पहले ही करा दिया था, बहुत बिगनिंग ऑफ द टॉपिक में। सिमिलर क्वेश्चन वाज देयर, वैल्यूज डिफरेंट थी उसमें, इक्वल स्पीड से हिट किया था, इसमें अनइक्वल स्पीड से हिट किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम traveling horizontally with the velocity of 150 strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 seconds. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of force exerted by the wooden. तो कैसे निकालेंगे? Calculate the penetration, कितनी डिस्टेंस में, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, एंड फोर्स बाद में फोर्स निकाल लेंगे। पहले तो वैल्यू नोट करो। मास तो इज, थर्ड इक्वेशन से निकाल सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u ओके, स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अच्छा ठीक है, चलो करो उसको, पहले पहले थर्ड ए निकालना इक्वेशन। पड़ेगा। अच्छा देखो, अगर वो हाँ, यूज कर सकते क्या, एक मिनट ये क्वेश्चन वो यूज कर सकते क्या, इसमें यूज कर सकते क्या, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है क्या, कांस्टेंट रिटार्डेशन है क्या, लेट अस सी। यहाँ पे देना चाहिए एज्यूम कांस्टेंट रिटार्डेशन, बुक्स में 11th की बुक में दिया है, यहाँ पे उन्होंने नहीं दिया है, बट वही कांस्टेंट रिटार्डेशन एज्यूम करके, क्योंकि वो जो इक्वेशंस होती है ना उसमें एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन कांस्टेंट के लिए वैलिड होती, कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। तो बट यहाँ पे लिख सकते हैं, या नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके अलावा करना बहुत मुश्किल है। 10⁻⁻², मतलब 0.01 kg, ठीक है, 1000 से डिवाइड कर दिया। V1 इज गिवन, इसको u मान लो, अगर काइनेमेटिक इक्वेशन लिख रहे हो तो इसको u मान लो, इनिशियल स्पीड है। ऑलराइट, और कम थ्रू रेस्ट t दिया है, तो थर्ड इक्वेशन से कर सकते क्या, देखो कैसे करोगे, चलो जैसे भी कर सकते हो, यू कैन डू द वे यू लाइक, करेक्ट मेथड लगाना है। तो s निकालना, डिस्टेंस, तो रुक जाएगी आगे जाके, v 0 हो जाएगा, और s निकालना, डिस्टेंस कवर्ड। देखो कितने आंसर आ रहे हैं, एक्सेलेरेशन आने के बाद, अच्छा डिस्टेंस, हाँ एक्सेलेरेशन भी निकालना पड़ेगा, तो दोनों पार्ट करो पता, चलो डू इट योरसेल्फ। यू मास, यू वी एंड टी, तो थर्ड इक्वेशन में तो लेकिन टाइम आता ही नहीं, कैसे निकाल ले बोलो? सर पहले ए निकालेंगे, v इक्वल कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड सर आउट ए, एक्सेलरेशन। v कौन से इक्वल फॉर्मूले से? से फर्स्ट ओके वाले। ठीक है, करो फिर करो, डू इट ना, एवरीबॉडी विल डू इट।
Sir, Yes. sir, acceleration is How much? minus 5,000 meter per second square. Okay. ठीक है. Yes, sir. Minus 5,000. नीचे से 3 दिया, सॉरी. हाँ ठीक है. लेट मी चेंज, मेक द चेंजेस. 3 है. रिटार्डेशन है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए बुलेट विल बी coming to rest quite a fast. Why? Because time taken is very small to stop, है ना. 0.03 is quite instantaneous, है ना, quite a fast. इसलिए acceleration retardation is very large. Now what Sir, next? distance is 2.25 meter. 2.25 meter. Okay, which equation? The third one. Third. सर सेकंड भी यूज कर सकते हैं. सेकंड में यूज कर सकते हैं. s is equal to ut plus Yes, half sir. at t square. तो u क्या लेंगे? Yes, sir. U is given. U is given. T is 150. also given. The और U is acceleration we have found out. 150. You can use the second or third equation. दोनों से same answer आना. Sir, force Yes. is equal to 50 Newton. हाँ, F is equal to कैसे किया? Force is How did you equal to solve it? mass into Hmm. acceleration. Okay. निकल गया. ये पहले ये वाले टर्म को लेफ्ट में लाए, प्लस हो जाएगा, फिर डिनोमिनेटर में भेज दिया हमने इसको. हाँ, yes sir. ठीक है. तो ये 2.25 आ रहा है. ओके. Yes sir. Yes sir. Meter. Acceleration, force is equal to mass into acceleration. Magnitude of force है. 10 divided by 1000 kg into minus 500 Okay. meter per second square. ठीक है. 0.01 into 5000 मॉड में माइनस विल बिकम प्लस, है ना. तो कितना ना 50. एनी मिस्टेक इज देयर? No sir. सही है. 50 न्यूटन. दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन है. इट इज नॉट डायरेक्ट, है ना. इसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज यू हैव टू थिंक एंड डू, है ना. डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है दे आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, है ना. वो आते हैं वैसे भी, शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हो, बट दीज आर द लॉन्ग क्वेश्चंस जो थोड़े से इम्पोर्टेंट रहेंगे, तुम्हें कंपटीशन में भी काम आते हैं. ये सिमिलर क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू डू इन 11th स्टैंडर्ड आल्सो, वहां भी इम्पोर्टेंट रहेगा ये. Any difficulty in this? Clear to everybody? ये Yes, सब तुम sir. लोगों को क्लास में Yes, कंप्लीट sir. हो गया ये चैप्टर? दिस चैप्टर इज ओवर. Yes, sir. Almost. मतलब आज Sir, क्वेश्चन question आंसर answer discussion is going on. अच्छा, सिमिलर टू दिस द वे वी आर डूइंग ऐसे क्वेश्चन Sir, क्वेश्चन. Yes, sir. हाँ, तो थर्ड लॉ पूरा नहीं हुआ अभी तो. हाँ क्या sir. नहीं पूरा हुआ? हाँ सर. Which one? Sir, Newton's third third law law. नहीं हुआ. होमवर्क का था. अच्छा, ये आपने मैम ने सिर्फ homework दिया था. सेकंड लॉ के रिलेटेड सब न्यूमेरिकल्स कराए थे. अच्छा अच्छा, ठीक है. वो रिलेटेड है ना एक दूसरे से. तो न्यूमेरिकल्स हो गए, है ना. न्यूमेरिकल्स पूरे कराती है मैम. ऑल द नहीं क्वेश्चंस आर डन इन द. हाँ सर कराती है, लेकिन थर्ड लॉ नहीं हुआ तो इसलिए पूरे नहीं हुए अभी तक न्यूमेरिकल्स. अच्छा अच्छा, ठीक है. ओके. और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया? एनीथिंग व्हिच वी डिडंट डू इन द क्लास? नो सर. No, We sir. are going according to NCERT book. We are going. गाइड Yes, में sir. क्या क्या दिया? गाइड में कभी कभी एक्स्ट्रा दिया होता है. That you can go through. अगर क्लास में एक्स्ट्रा कुछ कराते हैं तो you tell me, I will also do it, है ना. चलो, Okay, sir. ये क्वेश्चन.
go through the question and try to do it in 2 minutes, है ना? इसको पढ़ो भी और करो भी. देखो क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़ना, खुद समझना और खुद करना within the stipulated time. That makes big difference. If you can do it fast and accurate, that will make a lot of difference. सर बिफोर इम्पैक्ट निकल गया. How much? सर 10 मीटर. Before kg. hitting, है ना? सर 10 kg मीटर. Plus. Yes sir, plus. Okay, then after. सर तो पहले का और बाद में का तो सेम ही रहेगा. इक्वल ही रहेगा. मतलब 10 आएगा सेकंड पार्ट का भी. ओके. यस. सर फाइनल वेलोसिटी 1.66 मीटर पर सेकंड. ओके, 10 divided by 6. ठीक हाँ. है, ठीक है, चलो. M1 is 1 kg, M2 is 5, है ना? और आपने U1, M1 में 1 के. अच्छा, ठीक है. सॉरी सर. U2 कितना लिया बताओ. How much is the U2 initial speed of the second object? It is 1.66 meter per second. Initial U2. सर 0 because it This is is Zero. 0. क्यों zero? Initial will be 0. Sir, final answer is 1.66. हाँ, it is given stationary स्टेशनरी block. वुडन. तो हाँ, इसलिए 0. ठीक है. तो इनिशियल मोमेंटम of the system M1 U1 plus M2 U2, put the values 1 into 10 plus 0. So this is 10 kg meter per second. Final भी same रहेगा. Therefore final momentum will be 10 kg. Doesn't change. Law of why? Law of conservation of momentum. लीनियर मोमेंटम. Law of conservation of linear momentum, because no external force is acting, final momentum will also be same. ठीक है. तो but final momentum जो बोला कि दोनों combine, both are moving as a combined body. So initial momentum M1 U1 is equal to M2 U2 is equal to both combined together M1 plus M2 is equal to V2, है ना? और V1 जो भी लिखना है, V dash लिख सकते हो. तो this is 10, ये 1 plus 5 is 6 and V2. So V2 is 10 divided by 6, that is 5 by 3, that is 1.67 SI unit. ठीक है. ऐसा क्वेश्चन पीछे भी था ना, we had done it similar question. तो ये repeat है, the way short example is there, similar that question. This is easy question है ना, इसको ज्यादा
ज्यादा डिफिकल्ट नहीं मानेंगे, इजी क्वेश्चन में काउंट होगा, रेगुलर क्वेश्चन है, नो मच डिफरेंस। ये वाला, हाउ मच मोमेंटम will a dumbbell of the mass 10 kg transfers to the floor falls from the height 80 centimeter। चलो इसको Sir, सॉल्व करके acceleration will be negative. नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड ग्रेविटी के डायरेक्शन, डायरेक्शन में, ग्रेविटी हाँ, के डायरेक्शन में जा रहा है। तो नो प्रॉब्लम, मैग्नीट्यूड ऑफ निकालो, मतलब मैग्नीट्यूड निकालो, डायरेक्शन सेपरेट लिख देंगे, मैग्नीट्यूड लिख के बोलेंगे डाउनवर्ड या अपवर्ड ऐसे लिखेंगे ना। तो यू ट्राई टू डू योरसेल्फ, वी सी द आंसर देन, पहले सॉल्व करके देखो, डू योरसेल्फ। मास इज गिवन, अभी इसमें वेलोसिटी नहीं दी है ना, तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। यस सर। काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन जो बोलते हैं उससे निकालनी पड़ेगी। वी कॉल इट काइनेमेटिक इक्वेशन आल्सो, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना 11th में, उसको काइनेमेटिक इक्वेशन नाम देते हैं, सेम इक्वेशंस। सर वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। ओके, 4 into 10 40 है, तो मोमेंटम 40 आएगा क्या? चलो देखते हैं, लेट अदर्स गेट, यस सर, अदर्स मोमेंटम solve। 40 kg मीटर। अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस ले लेते तो कोई प्रॉब्लम है क्या? टेकिंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस, तो वेलोसिटी Yes, sir. नीचे अपनी प्लस आ जाएगी। नहीं, टी नहीं दिया ना, वो थर्ड इक्वेशन लिख रही है। थर्ड इक्वेशन। यस सर। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं, कभी कभी ऐसे लिखा जाता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है ना, इट इज रिटन लाइक दिस, है ना। तो ये 0 है, 2, अगर ठीक है चलो डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस लेंगे तभी भी ये प्लस, ऑफ कोर्स ठीक है, प्लस ही ले लेते हैं अभी, वी आर नॉट चेंजिंग इट, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो v कितना आएगा? दिस इज 16 है ना, तो v विल बी 4, यस सर। प्लस माइनस 4 आएगा। तो अगर हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस ली हुई है तो प्लस रिटेन करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर माइनस ली है तो माइनस वाला साइन, रूट में दोनों रहते हैं ना साइन, तो इफ यू टेक द डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस तो अपना प्लस साइन रिटर्न होगा। तो मोमेंटम p विल बी m into v, 10 into 4, 40 kg मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। बुक में भी ऐसे ही रहेगा, माइनस नहीं लिखेंगे, बिकॉज somebody may say no, I am taking the downward direction plus, उसका फिर प्लस आएगा। It is not mandatory that you have to take the downward direction always negative, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ही लेना है हमें। ऑलराइट, तो लेट्स सी, ऐसा दिया बुक में आंसर। अच्छा, उन्होंने डायरेक्शन नहीं दी है, मैग्नीट्यूड दिया है बस, बट वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन लिखना जरूरी होता है, दैट्स द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग। अच्छा, मैग्नीट्यूड नहीं बोल, टेक द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, मोमेंटम, यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है ना, अगर मैग्नीट्यूड लिखा होता तब डायरेक्शन हम छोड़ देते, बट अगर मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है तो वी हैव टू राइट द डायरेक्शन, दैट इज मस्ट, देन ओनली यू विल गेट द फुल मास। This is also important question because velocity is to be determined first, then
only you can solve it. तो अगेन मल्टी कॉन्सेप्ट वी कॉल इट, मल्टी कॉन्सेप्ट है ना, पुराने चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट है और इसका एक कॉन्सेप्ट है. क्लियर? यस सर. ये वाला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग अभी. ऑल विल डू दिस क्वेश्चन. एडिशनल क्वेश्चंस हैं ये, एक्सरसाइज के एडिशनल. एक्सरसाइज इज ओवर, नाउ एडिशनल क्वेश्चंस विल डू इट. What conclusion you have drawn? Sir, acceleration is increasing. कैसे? So because distance in meters is increasing. So it is increasing rapidly, you can say. कितना है, कितना आ रहा है? Sir, How sir much? जैसे एक सेकंड मीटर गई और फिर डायरेक्ट 7 सेकंड में 343, नहीं तो 2 सेकंड में 8 मीटर गई, तो इंक्रीज हो 2 रहा है सेकंड ना. में 8, 2 सेकंड में नहीं 8 तो फिर गई. अगर हाँ सर, जैसे फर्स्ट सेकंड में 1 मीटर गई, तो फिर सेकंड सेकंड में अगर 2 मीटर चलती तो मतलब वो कांस्टेंट है, लेकिन 8 मीटर गई मतलब इंक्रीज हो रही है. अच्छा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तब कितना रेशियो आता है? डज एनीबॉडी नो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में रेशियो कैसा होता है? ये ईच सेकंड में होता है, इन्होंने टोटल सेकंड का बोला है ना. कांस्टेंट एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन निकाल लो ना, हर जर्नी के लिए एक्सेलरेशन निकाल लो, पता लग जाएगा. देखो 0 पे 0 है, एस इज इक्वल टू यू हाफ 80 से निकाल सकते क्या? यू नहीं दिया, इन्होंने देना चाहिए था कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. ठीक है, देखो अगर एक्सेलरेशन sir. कांस्टेंट होता है, अगर सपोज हमने ऊपर से ऑब्जेक्ट को गिराया, चलो ऐसे चेक कर सकते हैं. इफ यू ड्रॉप द ऑब्जेक्ट, यहाँ से देखते हैं, इफ यू ड्रॉप द ऑब्जेक्ट तब उसकी डिस्टेंस कितनी होती है? जी के रेशो क्या आता है उसका? फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड में कितनी? ओके, फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर्ड विल बी, डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, एस विल बी हाफ जी टी स्क्वायर. तो 5 इंटू 1 इंटू 1, फर्स्ट सेकंड में 5 और 2 सेकंड में नेक्स्ट 2 सेकंड में 5 इंटू 4 20, थर्ड सेकंड में 5 इंटू 9 45. तो रेशो क्या आ रहा है देखो, 1:4
is to 9 9. is to, इसमें रेशो कैसा आ रहा है देखो, 1:4, 1:8 का आ रहा है रेशो, है ना। कांस्टेंट एक्सीलरेशन तो नहीं होगा ये, है ना। तो चलो देखते हैं, हम लोग A1 निकाल लेते फर्स्ट जर्नी के लिए। S इज इक्वल टू 1 नहीं, हाँ 1 मीटर है, हाफ इंटू A1 इंटू 1, तो A1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी के लिए S2 इज इक्वल टू हाफ A2 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, आ रहा समझ में। A2 निकाल के बताओ, सारी कंडीशन दी है। S2 इज कितना, डिस्टेंस कवर्ड इज 8 इज इक्वल टू हाफ इंटू A2 इंटू 4, 2 स्क्वायर है ना 4। A2 कितना आ रहा है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बढ़ रहा है। सर A3 इंक्रीजिंग। हाँ इंक्रीजिंग, बट कंडीशन देनी चाहिए इनको, इनिशियल कंडीशन देनी चाहिए कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम Yes, रेस्ट, sir. है ना। बट वो अगर उसको वो फैक्टर भी हम ले लें, आई थिंक, बट फुल इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन। कभी भी क्वेश्चन दिया होता है ना, स्टार्ट में डिस्टेंस 0 है ना, इसलिए। हाँ नहीं, इनिशियल स्पीड तो होगी ना UT, वो दैट विल आल्सो मेक द डिफरेंस, है ना। UT हम 0 नहीं ले सकते ना, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम, इट इज कमिंग, इट मे बी कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, तो UT वाला पॉइंट भी आना लेना पड़ेगा ना हमें। तो वो दैट वी आर नेग्लेक्टिंग बिकॉज उसका इनिशियल वेलोसिटी दी भी नहीं है, और इसका मतलब कंडीशन देनी चाहिए उनको। ठीक है, A3 कितना आएगा बोलो, 27 इज इक्वल टू हाफ A3 टाइम कितना है 9, A3 6, बढ़ रहा है ना। तो एक्सीलरेशन इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। पहले 1 था, फिर हमने सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी में देखा 2, थर्ड पार्ट ऑफ जर्नी में उसके बाद Yes, sir. 6 हो गया, है ना। इंक्रीजिंग, एंड व्हाट डू यू इनफर, सेकेंड पार्ट में क्या लिखेंगे, व्हाट डू यू इनफर फ्रॉम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, फोर्सेस आल्सो इंक्रीजिंग, है ना। Yes, sir. variable force, therefore variable acceleration, increasing force, increasing acceleration। ठीक है, तो लिख लो आंसर इसका फिर। ठीक है, सर लिखिए। हाँ लेकिन बोलो, अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता तब क्या आंसर होता। चलो सपोज एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, सपोज 2 ही रहता, जो हमने पहले पार्ट ऑफ जर्नी के लिए किया ना, 2 ले ले, कितना आया 2। इफ 2 इज द एक्सीलरेशन रिमेनिंग कांस्टेंट, तब डिस्टेंस कवर्ड कितने होते हैं, 2 से डिस्टेंस निकाल लो, एक पर्टिकुलर रेशियो पर्टिकुलर पैटर्न में आएंगे। हम बोलो क्या बोल रहे थे। एनीथिंग, रेशियो आएगा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता तो रेशियो क्या आएगा, देखो इट शुड बी लाइक दिस। यहां से कंक्लूजन ड्रॉ किया, रेशियो आएगा तुम्हारा T1 स्क्वायर इज टू T2 स्क्वायर इज टू T3 स्क्वायर, 1:2:1:4:9 1:16, ऐसा रेशियो। एक्सेशन तो कट जाएगा डिवाइड करने से, हाफ A विल गो T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, ऐसा आएगा रेशियो। 1:4:16 1:4:9 1:16:25। कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए ऐसा रेशियो होना चाहिए, बट ये ऐसा रेशियो नहीं आ रहा है। हाँ बोलो क्या डाउट है, समझ में है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए रेशियो देखो, S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, तो S1:S2
2s3 is equal to t1 square is to t2 square is to t3 square and so on, है ना? तो 1:4:9:25, 16:25 like this. But initial condition देना चाहिए उनको. Assume object start from rest. ठीक है, तो UT वाला टर्म 0 हो जाएगा. हाँ बोलो, कुछ डाउट था? Somebody had doubt. सिद्धांत. No doubt. ये वाला देखो. No sir. No sir. Sorry. This is also good question. Eh? Two persons managed to push motor car of the mass 1200 at a uniform velocity along the level load, the horizontal load. The same motor car can be pushed by the three persons to produce an acceleration of 0.2. With what force does each person push the motor car? Assume that all persons push the motor car with the same muscular effort, same force. Muscular effort means same force. सर इसको डायरेक्ट F इक्वल टू ma से निकाल सकते हैं. निकालो. Let each person apply the force F. Each person is able to apply the maximum force F, and all are pushing with the maximum force, है ना? एक आदमी का F है force, ठीक है? ये assume कर लो. Then you solve it. First case की equation बनाओ, second case की equation बना के first case से equation put कर दो, first equation की value second equation में put कर दो. यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन में तुम्हें क्लू दिया हुआ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. दिस इज द क्लू. दिस इज द बिग हिंट. Big hint is given to you.